Hello everyone, welcome to Chintamani Eyes platform. I am Arushi. First of all student, sorry for delaying class. Actually, as you know that I was not good, so that's why I was not taking your class. But since today we will regular our class because there were so many students, they were demanding ma'am that you just discontinue the class. So student, first of all I want to say you sorry. Now I will continue. सो एक्चुअली स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कह रहे थे कि मैम नाउ वी आर गेटिंग बोर बिकॉज यू आर टीचिंग ज्योग्राफी. सो आई थॉट कि स्टूडेंट क्या करेंगे, हम बीच बीच में कोई न्यू टॉपिक लेके चलते रहेंगे. इससे क्या होगा स्टूडेंट कि आप बोर नहीं होंगे और आपको डिफरेंट टॉपिक के बारे में क्या होगा, आपको जानकारी मिलेगी. ठीक है, तो आज क्या करेंगे स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कोरल रीफ्स के बारे में. क्या पढ़ेंगे? कोरल रीफ्स के बारे में. So today I will teach you about coral reefs. Okay, so now we will see what is coral reef. Okay स्टूडेंट देखिए होता क्या स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि होता यह है कि जब हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जब क्या होता है इवोल्यूशन हो रहा होता है, ठीक है, जब वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे होते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट, इसी क्रम में जो सबसे पहले जो जिस ऑर्गेनिज्म का जो क्या होता है इवोल्यूशन होता है वो क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं. क्या होते हैं स्टूडेंट? इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं जिसके पास क्या होती है, बैकबोन नहीं होती है. ठीक है, क्या बोला स्टूडेंट, जब क्या होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जब क्या होता है इवोल्यूशन होता है, ठीक है, तो सबसे पहले जिस ऑर्गेनिज्म का विकास होता है वो क्या होता, कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट होते हैं. क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट होते हैं. ठीक है, जिसके पास क्या होता है, बैकबोन नहीं होता है. जैसे कि आपने क्या स्टूडेंट जो कैसे ये एनिमल होते होंगे, देखिए या कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये होते हैं क्या होते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं. क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं. क्या होते हैं स्टूडेंट? ट्रांसपेरेंट होते हैं. कैसे? एकदम जेलीफिश की तरह. कैसे? जेलीफिश की तरह वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है. ठीक है, तो ये क्या स्टूडेंट, सबसे पहले जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का विकास हो रहा था तो सबसे पहले जिस ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ उसका क्या था, वो था हमारा इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स थे. ठीक है, जिसके पास क्या होता है, बैकबोन नहीं होता है. अब होता क्या स्टूडेंट, अब जो ये जो मैंने बताया आपको, ट्रांसपेरेंट होते हैं ऑर्गेनिजम्स और क्या होते हैं, और क्या जेलीफिश की तरह होते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? नाइडेरिया. क्या बोलते हैं? नाइडेरिया. ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट? नाइडेरियन ग्रुप से बिलोंग करते हैं. ठीक है, आई होप यहां तक समझ गए. ठीक है, अब होता क्या स्टूडेंट, देखिए अब होता क्या है, देखिए नाइडेरिया ग्रुप के भी क्या होता है स्टूडेंट, आगे जाके क्या होता है, सब ग्रुप होते हैं. क्या होते हैं? सब ग्रुप होते हैं. एक होता है पॉलिप और दूसरा क्या होता है, मेडुसा. ऐसे ही. ठीक है, अब देखिए पॉलिप क्या होता है स्टूडेंट, पॉलिप वो होते हैं जो क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं. क्या होता है? स्टैटिक मतलब एक ही जगह क्या होती है, अर्थ सरफेस पे फिक्स्ड होती है. ऑर्गेनिजम्स क्या होती है, अर्थ सरफेस पे फिक्स्ड होती है. ठीक है, मतलब क्या होती है, ये मूव नहीं कर सकती है. लेकिन वहीं अगर क्या होती है, अगर मेडुसा ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो कैसे होते स्टूडेंट, ये क्या करते हैं, ये मूव कर सकती है. क्या कर सकती है? मूव कर सकती है. ये फिक्स्ड नहीं होते हैं. ठीक है, आई होप आप समझ गए. तो जैसे कहेंगे मैम कि ये कैसी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देखिए जेलीफिश हो गया. क्या होता है स्टूडेंट, जो जेलीफिश हो गया ये क्या होती है, ये क्या है, ये मूव कर सकता है. ठीक है, इसी तरीके से आप क्या देखेंगे, जो कि आप पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे कोरल रीफ्स के बारे में. तो कोरल कौन कैसे ऑर्गेनिजम्स हो गए स्टूडेंट, वो कैसे हो गए, वो हो गए हमारे फिक्स्ड ऑर्गेनिजम्स हो गए. और वो किसका है, वो पॉलिप ग्रुप में आता है. कौन? कोरल. ठीक है, आई होप आप समझ में आ गया होगा कि कोरल जो हम देखते हैं कहाँ, ओशन में देखते हैं, सीज में देखते हैं, वो कोई भी क्या है, प्लांट नहीं है. क्या स्टूडेंट? वो प्लांट नहीं है, वो क्या है, एक क्या स्टूडेंट, एक है एनिमल. ठीक है, आई होप समझ गए कि वो क्या एक ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है, अब होता है कि स्टूडेंट देखिए, अब कहेंगे मैम कि कोरल कैसे लगते हैं देखने में. देखिए कोरल कैसे लगते हैं स्टूडेंट,
देखिए, ठीक है, ये क्या हो गया, ये वाटर हो गया। देखिए स्टूडेंट, होता है क्या स्टूडेंट, ये देखिए, ये क्या है जो आप ये जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, टेंटेकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसे बोलते हैं टेंटेकल्स। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद होता है ये स्टूडेंट, देखिए होता ये है कि जो हमारा कोरल है, ये कोरल क्या आप देख सकते हैं, ये क्या हमारा एकदम ट्रांसपेरेंट है। कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। अब होता है कि स्टूडेंट, जब ये जो है हमारा कोरल है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एक्सक्रीट करता है। क्या एक्सक्रीट करता है स्टूडेंट, वो एक्सक्रीट करता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए, अब ये जब कैल्शियम कार्बोनेट एक्सक्रीट करता है तो क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्या करता है, अपने चारों ओर क्या होता है, अपने चारों ओर क्या है, एक क्या करता है स्टूडेंट, एक लेयर बना देता है। ठीक है, चारों ओर क्या करता है, एक लेयर बना देता है। किसका, ये किससे होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। क्या होता है, एक स्केलेटन बना देता है, जिसको क्या बोलते हैं, ये किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, तो यहां तक समझ गए। अब होता है कि स्टूडेंट, जैसे कि आप पढ़ेंगे कि क्या होता है कि अब ये आप जानेंगे कि खाना कैसे बनाता है। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है कि भाई ये तो फिक्स्ड ऑर्गेनिजम्स हो गया। अब फिक्स्ड ऑर्गेनिजम्स है, इसे जीने के लिए खाना चाहिए। अब खाना कैसे मिलेगा इसको, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है। अब हमारी तरफ तो है नहीं कि कहीं भी जा करके दौड़ के खाना खा लेना। ठीक है, अब ये क्या है, फिक्स्ड है, तो इसको कोई ना कोई तो इसे कोई ना कोई तो हेल्प करेगा इसको खाना बनाने में, खाना देने में। तो देखेंगे कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनिजम्स है जो क्या है, ऑर्गेनिजम्स या कोई कौन सी ऐसी चीज है जो क्या करता है, इसकी हेल्प करता है खाना बनाने में। देखिए, होता क्या स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा, होता क्या है, ये क्या है, आपने पढ़ा होगा जूजेंथले के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ा होगा, जूजेंथले के बारे में, जो क्या होता है स्टूडेंट, एल्गे होते हैं। क्या होते हैं, एल्गे होते हैं। और ये कैसे एल्गे होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के से क्या कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। ठीक है, अब होता है ये स्टूडेंट की, देखिए जो एल्गे होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिए इसको क्या चाहिए, हमारे कोरल को चाहिए खाना, और जूजेंथले को चाहिए क्या चाहिए, इसको घर चाहिए रहने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि देखिए भाई, अगर मैं आपको दूंगा रहने के लिए जगह, तो आप क्या करेंगे, मुझे देंगे खाना। ठीक है, तो होता है ये स्टूडेंट, अब ये जो जूजेंथले है वो क्या करता है, क्या करता है स्टूडेंट, देखिए ठीक है, अब जो जूजेंथले है, आप जानते हैं ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसमें कोरल में आकर के रहता है। ठीक है, ठीक है, और क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या करता है स्टूडेंट, अपना खाना बनाता है। तो क्या करता है ये जूजेंथले, ये क्या करता है, जो कोरल है, जूजेंथले को रहने के लिए जगह देता है, शेल्टर देता है, और बदले में क्या देता है, जूजेंथले इसको क्या देता है, खाना देता है। ठीक है, तो आई होप समझ गए। इसका मतलब क्या, इसी रिलेशन को जो हम पढ़ते हैं हर जगह कि इन दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशन इस्टेब्लिश होता है, तो इसी रिलेशन को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। मतलब क्या होती है, म्यूचुअल डिपेंडेंस होती है, मतलब आप भी उसके ऊपर डिपेंड करते हैं और वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सिम्बायोटिक रिलेशन। क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब होता है कि स्टूडेंट, जैसे कि मैंने क्या बताया कि हमें क्या है कि जूजेंथले को खाना बनाने के लिए जिस प्रोसेस का यूज करता है उसे क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अगर करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, सनलाइट की जरूरत होती है। क्या होती है, सनलाइट की जरूरत होती है। तो होता है ये स्टूडेंट की, देखिए अब ऑब्वियस ही बात है कि यदि इसको सनलाइट चाहिए होगा तो ये कैसे एरिया में रहेगा, ये रहेगा शैलो वाटर में। कौन से एरिया में रहता होगा कोरल, शैलो वाटर में, जहां क्या हो सकता है, लाइट का क्या हो सकता है, पेनिट्रेशन हो सकता है। ठीक है, कहां होगा, शैलो वाटर में। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब मैंने क्या बताया कि लाइट का पेनिट्रेशन हो सकता है, तो ऑब्वियस ही बात है, उसे जहां लाइट जाता है उसे क्या बोलते हैं, फोटिक जोन। क्या बोलते हैं, फोटिक जोन। तो याद रखिए स्टूडेंट, ये क्या, ये सारी कंडीशन बता रही हो कि यदि कोरल को रहना है तो कौन कौन सी क्या है कंडीशन उसके लिए चाहिए होगा, कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन होती है जो उसको हेल्प करती है कि आप आकर के यहां रहिए।
ठीक है। तो मैंने क्या बताया, पहले क्या चाहिए, सेलो वाटर बॉडी चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या चाहिए, फोटिक जोन चाहिए, जहां क्या है, सनलाइट आ सकता है। क्योंकि सनलाइट क्यों आ सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जूजेंथिले क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या करता है, खाना बना के हमें क्या, कोरल को परोसता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि सनलाइट होगा तभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो भी सकता है। तो इसीलिए क्या है कि इसे राउंड द ईयर क्या चाहिए होता है स्टूडेंट, राउंड द ईयर चाहिए होता है सनलाइट। तो कैसी जगह रहेगा, ये फोटिक जोन में रहता होगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, आप कहेंगे मैम ये फोटिक जोन कहां, अब ये क्या है, इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रीजन में, क्या है, इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रीजन में। क्योंकि यहां क्या होता है, आप जानते हैं राउंड द ईयर क्या होती है, यहां सनलाइट आता है, ठीक है। थर्ड कंडीशन ये हो गई। फोर्थ कंडीशन क्या हो गया स्टूडेंट, याद रखिए मैं हर चीज लिंक करके बता रही हूं कि सेलो वाटर बॉडी क्यों चाहिए, क्योंकि क्या है, देखिए एक चीज याद रखेंगे कि क्या होता है, जूजेंथिले को क्या चाहिए, खाना बनाने के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या करना, प्रोसीड करने के लिए क्या चाहिए उसको चाहिए सनलाइट। तो ऑब्वियस सी बात है, सनलाइट कहां होगा, अगर वहां क्या होगी, कचरा वाला मतलब मड्डी एरिया होगा, मड्डी वाटर बॉडी होगा, तो वहां लाइट पेनिट्रेट नहीं करेगा। इसीलिए क्या चाहिए होता है, सेलो वाटर बॉडी चाहिए होता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि सेलो वाटर बॉडी क्यों चाहिए। दूसरी चीज मैंने बताया क्या चीज स्टूडेंट, वो कैसी जगह रहता है, फोटिक जोन में रहता है। फोटिक जोन मतलब जहां क्या है, सनलाइट पेनिट्रेट कर सकता है, जहां सनलाइट जा सकता है। तीसरी चीज मैंने क्या बताया, तीसरी मैंने कि सनलाइट कहां होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उसको राउंड द ईयर अगर खाना बनाना है तो ऐसे एरिया होगा जहां क्या है, ऐसे एरिया से जाना होगा जहां क्या होगा, सनलाइट आता होगा। तो होता क्या स्टूडेंट, कैसे एरिया होती है जहां सनलाइट आती है, वो होती है इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रीजन होती है। चौथा क्या स्टूडेंट, अब जानते हैं इसको लाइट चाहिए होती होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, लाइट क्या करता है, पानी को गर्म करता है, क्या करता है, पानी को गर्म करता है। तो इसे कैसे चाहिए, वार्म वाटर चाहिए, क्या होगा, वार्म कोरल होते हैं, क्या है, वार्म वाटर कोरल होते हैं। ये कैसे कोरल होते हैं, ये वार्म वाटर कोरल होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीजें होगी। अब होता है क्या स्टूडेंट, देखिए सॉरी अब ये आप समझ गए कि ये हमारे मतलब कौन कौन सी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए क्या है, फुलफिल करना होता है ताकि वहां क्या हो, कोरल आ सके। अब देखिए स्टूडेंट, अब होता क्या है कि देखिए जैसे मैंने क्या बताया आपको, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो कोरल होता है, ठीक है, कोरल को क्या चाहिए, कोरल देता है शेल्टर, क्या देता है, शेल्टर देता है, किसको देता है, जूजेंथिले को। और जो जूजेंथिले है वो क्या करता है स्टूडेंट, वो क्या करता है, वो देता है खाना, क्या देता है स्टूडेंट, देता है खाना, ठीक है, ठीक है। अब होता ये स्टूडेंट कि जैसे देखिए कुछ ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन हो जाते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशन होते हैं, जैसे कौन से कंडीशन, जैसे होता ये स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए क्या हो गया, जैसे क्या हो गया, टेम्परेचर, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो गया स्टूडेंट, ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है, या यूं कहें कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और, मैंने एक और कंडीशन नहीं बताया, कैसी पानी सलाइन वाटर बॉडी चाहिए, कैसी चाहिए, सलाइन वाटर बॉडी चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने कौन कौन सी कंडीशन बताई, पहली कंडीशन सेलो वाटर बॉडी होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, दूसरी क्या होनी चाहिए, फोटिक जोन होनी चाहिए, तीसरी क्या होनी चाहिए, तीसरी ऐसी एरिया जहां क्या है, लाइट राउंड द ईयर हो, सनलाइट, ठीक है। तो वो कौन सी एरिया होती है, ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल रीजन होता है, ठीक है। चौथी चीज मैंने आपको क्या बताया था, वार्म वाटर कोरल्स होते हैं, कैसे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जहां सनलाइट पड़ेगा वहां का पानी गर्म होगा, ठीक है। चौथी कंडीशन, सॉरी पांचवी कंडीशन, जो भी पांचवी छठी कंडीशन है वो क्या स्टूडेंट, वो कौन सी है कि सलाइन वाटर बॉडी चाहिए, कौन सी चाहिए, सलाइन वाटर बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन आप क्या कीजिएगा, उसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि जब ऐसी ये सारी कंडीशन फुलफिल होती तो वहां क्या होता है, कोरल और जूजेंथिले होता है। अब ऐसा होता है स्टूडेंट कि क्या होता है कि कभी कभी क्या होती है, या फिर कहें कि स्ट्रेसफुल कंडीशन के कारण कुछ ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन हो जाते हैं जिसके कारण क्या होता है स्टूडेंट, हमारा क्या होती है, जो आप देख रहे हैं कोरल, वो क्या होता है स्टूडेंट, डिसकलर हो जाता है, क्या होता है, डिसकलर हो जाता है। मतलब क्या होता है कि जूजेंथिले सेपरेट हो जाता है कोरल पॉलिप से, क्या होता है, जूजेंथिले कोरल पॉलिप से सेपरेट हो जाता है। और जब सेपरेट हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है उसमें क्या होगा, कलर रहेगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि जूजेंथिले क्या होती है, जूजेंथिले
में क्या होती है, कुछ पिगमेंट्स होती है जो जब क्या होती है कोरल में जाती है, ऐड होती है, तो क्या होती है स्टूडेंट, अलग अलग हमें अलग ग्रीन ब्लू जो भी अलग अलग तरह के हमें कलर देखने को मिलता है कोरल, वो उसी के कारण होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि जूजेंथली, यदि कुछ ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशन हो गए जिसमें क्या होगा, टेम्परेचर हाई हो गया, पहला चीज। दूसरा चीज क्या हो गया, सैलिनिटी ज्यादा हो गया, क्या होगा, सैलिनिटी ज्यादा हो गया, ठीक है, सैलिनिटी ज्यादा हो गया, ठीक है, ये हो सकता है। या तीसरी चीज ये क्या हो सकती है, तीसरी चीज हो सकती है पॉल्यूशन ज्यादा हो गया, क्या हो गया, पॉल्यूशन ज्यादा हो गया। यदि ये सब कंडीशन अगर क्या होगा एग्जिस्ट करेगा तो होगा क्या स्टूडेंट, हमारा क्या होगा, जो जूजेंथले है, क्योंकि जूजेंथले को क्या होगा, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगा, और प्रॉपर सनलाइट अगर जूजेंथले को नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, वो खाना नहीं बना पाएगा। और क्या होता है स्टूडेंट, जो हम कोरल देखते हैं, क्या देखते हैं, कोरल देखते हैं, कोरल से क्या होता है स्टूडेंट, कोरल से जो है वो जूजेंथले सेपरेट हो जाता है, और जब सेपरेट होता है तो क्या होता है स्टूडेंट, आप देखेंगे कोरल लगभग व्हाइट कलर का देखने को मिलता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए कि कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। मैंने क्या बताया आपको कोरल ब्लीचिंग के बारे में, ठीक है, ये कंडीशन अब याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या होता है स्टूडेंट, देखिए अब कहेंगे मैम कि आपने तो बता दिया कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, कोरल क्या होता है, ठीक है, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, अब ये तो बता दीजिए कि कोरल रीफ क्या होता है, ठीक है। तो कोरल रीफ क्या होता है स्टूडेंट, देखिए कोरल रीफ क्या होता है देखिए मैंने क्या कहा आपको, ठीक है, ये क्या है, कोरल है, ठीक है। क्या पता है आपको क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्या स्टूडेंट, ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्या, ये स्केलेटन है, ठीक है। अब होता क्या स्टूडेंट, देखिए आप जानते हैं कि इसके अंदर क्या स्टूडेंट, इसके अंदर हमारा क्या है, जूजेंथली है, क्या है हमारा इसके अंदर, जूजेंथली है। याद कीजिए मैंने बताया था आपको क्या है, ये जूजेंथली है जो कि एल्गे है, ठीक है। क्या स्टूडेंट, मैंने क्या कहा कि ये क्या है स्टूडेंट, कि देखिए होता क्या है कि मैंने क्या बताया कि देखिए रीफ के बारे में बता रही हूं कि ये क्या है हमारा, ये हमारा कोरल हो गया, और जो आप ये जो देख रहे हैं छोटे छोटे क्या है, ये एल्गे है, ठीक है। ये क्या है, छोटे छोटे हमारे क्या स्टूडेंट, ये हमारा एल्गे है, और ये जो है वो क्या है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, स्केलेटन है, ठीक है। तो होता है ये स्टूडेंट, मैंने क्या कहा कि कोरल जो होता है वो क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सक्रीट करता है, और क्या करता है, उसका क्या बनाता है स्टूडेंट, उसको जमा करके क्या करता है, लैंडफॉर्म बना देता है, क्या करता है, लैंडफॉर्म बना देता है। लेकिन जब मैंने क्या कहा, जब कुछ ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन या स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है या फिर ऐसा एग्जिस्ट करता है तो क्या होता है स्टूडेंट, ये जो हमारे कोरल है वो क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं, क्या हो जाता है, मर जाते हैं। और जब मर जाते हैं तो उसके पीछे क्या है स्टूडेंट, जो भी कैल्शियम कार्बोनेट का है वो क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ क्या करते हैं, जमा कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। तो यही जो है, आप जो ये जो जमा कर रहा है मरने के बाद, जो भी जो ये जमा कर रहा है, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो हार्ड स्केलेटन जमा कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, कोरल रीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कोरल रीफ बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कोरल रीफ बोलते हैं। लेकिन स्टूडेंट होता यह है कि देखिए आपने, जैसे मैंने कि बताया था कि पहले बताना भूल गई, ये बताना चाहती हूं कि होता क्या स्टूडेंट, आप जानते हैं कि कोरल रीफ, ठीक है, अब ये कोरल जो कोरल आप देख रहे हैं, ये कोरल देख रहे हैं, तो होता ये कि स्टूडेंट कि ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है हाई बायोडाइवर्सिटी को, क्या करता है, सपोर्ट करता है हाई बायोडाइवर्सिटी को। आप पूछेंगे मैम क्यों, क्योंकि देखिए स्टूडेंट होता यह है क्या है कि छोटी छोटी जो मछलियां हैं वो क्या है, छोटी छोटी मछलियां होती है वो यहां आकर के छुपती है, किससे, बिग फिश से, कि क्या है, उसे खाना, ठीक है, इसीलिए खाने से बचने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, यहां क्या करती है, वो आकर के यहां छिप जाते हैं, ठीक है। तो यहां क्या इनको एक तरह से पनाह मिल जाता है, क्या होता है, पनाह मिल जाता है, क्या होता है, पनाह। तो इसको पकड़ने के लिए क्या है, यहां छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, बिग फिश भी आता है। तो किस चीज को सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है हाई बायोडाइवर्सिटी को, क्या करता है, हाई बायोडाइवर्सिटी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो आई होप समझ गए कि कोरल रीफ क्या होता है, ठीक है, और कोरल क्या होता है और मैंने क्या बताया आपको, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, तो ये आप समझ गए, ठीक है। अब होता कि स्टूडेंट आप जानेंगे कोरल रीफ कितने तरह के होते हैं, ठीक है। देखिए कोरल रीफ जो होते हैं, कोरल रीफ कितने तरह के होते हैं, एक होता है फ्रिंजिंग रीफ, क्या होता है स्टूडेंट, एक दूसरा होता है बैरियर रीफ,
और तीसरा क्या होता है, एटॉल्स। अब देखेंगे ये तीनों क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए होता है ये स्टूडेंट की क्या होता है कि देखिए जो फ्रिंजिंग रीफ होता है वो बता रही हूं, ठीक है। देखिए होता है स्टूडेंट जब क्या करते हैं, जब हमारे कोरल रीफ्स जो कोरल होते हैं, यदि क्या होगा स्टूडेंट, ये क्या होगा, यदि कोस्टल रीजन के सहारे अगर क्या हो गया, ग्रो करना स्टार्ट किया कोस्टल रीजन के सहारे, तो क्या होगा स्टूडेंट, ऐसे जो होते हैं, ऐसे रीफ, ऐसे कोरल को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे कोरल रीफ को बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। अब जैसे क्या हो गया स्टूडेंट, आप देखेंगे अंडमान निकोबार में देखेंगे, या फिर आप देख लीजिए क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ में देख लीजिए, या फिर आप जानते स्टूडेंट क्या जानते हैं, ये हमारा क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार है, यहां भी देखेंगे तो क्या है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ये है हमारे फ्रिंजिंग रीफ के एग्जाम्पल है। किसके हैं, फ्रिंजिंग रीफ के। तो मैंने क्या बताया, जब कोस्टल रीजन के सहारे यदि क्या हो रहा है स्टूडेंट, यदि कोरल क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसे रीफ्स को, ऐसे कोरल रीफ को बोलते हैं हम लोग फ्रिंजिंग कोरल रीफ बोलते हैं, ठीक है। आप समझ गए। अब दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, दूसरा मैंने क्या बताया आपको, दूसरा मैंने बताया बैरियर रीफ। अब क्या होता है स्टूडेंट, देखिए अब होता क्या है कि क्या होता है स्टूडेंट, कि जैसे जानते हैं कोस्टल पॉल्यूशन के कारण क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये क्या करते स्टूडेंट, ये हमारा हो गया कोरल रीफ, ऑलरेडी यहां बना हुआ है। अब होता ये है कि मान लीजिए कोस्टल पॉल्यूशन हो गया, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया, उस पॉल्यूशन के कारण अब क्या होता है स्टूडेंट, मान लीजिए कोस्टल एरियाज में क्या हो गया, पॉल्यूशन हो गया, क्या हो गया, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया। अब होता यह है कि आपको अच्छे से पता है कि जो हमारा कोरल होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, वो पॉल्यूशन को क्या करता है, पॉल्यूशन कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, वो ऐसे एरिया में नहीं ग्रो करता है जहां क्या हो, पॉल्यूटेड एरिया हो। तो होता ये कि मान लीजिए ये क्या कोस्टल रीजन हो गया, और कोस्टल रीजन के पास मान लीजिए कि यहाँ क्या बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया। अब पॉल्यूशन होगा तो भाई इस साइड तो ग्रो करेगा नहीं, क्या करेगा, इस साइड ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, इस साइड क्या होगा, ग्रो नहीं करेगा। तो इस साइड ग्रो ना करके क्या होगा स्टूडेंट, इस साइड ग्रो करेगा, क्या करेगा, इस साइड ग्रो करेगा। तो इस साइड ग्रो करेगा, जब ये व्हाइट रेंज में ग्रो करेगा, ये कोरल ग्रो करेगा, तो क्या करेगा, एक बैरियर का काम करेगा, क्या करेगा, एक बैरियर का काम करेगा। तो ऐसे कोरल रीफ को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बैरियर कोरल रीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैरियर कोरल रीफ बोलते हैं, ठीक है। आप समझ गए। आपने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा होगा क्या, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, वो किसका एग्जांपल स्टूडेंट, वो किसका है, बैरियर कोरल रीफ का एग्जांपल है, ठीक है। अब तीसरा क्या देखेंगे, अटॉल्स देखेंगे। याद कीजिए स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था, प्लेट टेक्टोनिक जब थ्योरी पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि आइलैंड का फॉर्मेशन बताया था, क्या है, आइलैंड का फॉर्मेशन बताया था। मान लीजिए क्या है, मैंने क्या कहा, मैंने मान लीजिए एक तो मैंने आपको बताया था आइलैंड के बारे में बताया था, फिर मैंने आपको क्या बताया था, गोइड्स के बारे में बताया था, ठीक है, और आपको मैंने याद कीजिए मैंने क्या बताया था, रिज के बारे में बताया था। क्या बताया था मैंने आपको, रिज के बारे में बताया था, ठीक है। तो याद कीजिए स्टूडेंट, देखिए अब मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि भाई कि क्या हुआ, आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ, और आइलैंड का फॉर्मेशन क्या हुआ, पानी के बीचों बीच हुआ। क्या होगा स्टूडेंट, पानी के बीचों बीच हुआ। अब पानी के बीचों बीच हुआ, अब ऑब्वियस सी बात है, बीच होने के कारण क्या होगा, अब आगे जाके मान लीजिए ये क्या हो गया, इरोड हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, ये क्या हो गया, इरोड हो गया। क्या हो गया, ये हमारा हो गया इरोड। क्या हो गया स्टूडेंट, ये हमारा हो गया, सॉरी, क्या हो गया, जो इसका सर था वो क्या हो गया, इरोड हो गया। अब इरोड होने के बाद क्या होता है स्टूडेंट, ये जो हमारे क्या है कि आप जानते हैं कि कोरल को क्या चाहिए, एक सरफेस चाहिए जहां क्या कर सकता है, वहां ग्रो कर सकता है। तो इसको क्या मिलता है, एक जब इरोडेड आइलैंड का क्या मिलता है, सरफेस मिलता है, तो क्या करते हैं स्टूडेंट, ओपन सी में क्या होता है, ओपन सी में चारों तरफ क्या होता है, सर्कुलर टाइप में क्या करते हैं, उगना शुरू करते हैं, ग्रो करना शुरू करते हैं, और ग्रो करना शुरू करते तो बीच में क्या बनाते हैं, लगुन बनाते हैं। तो ऐसी जब फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट, ऐसी फॉर्मेशन होगी तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अटॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अटॉल बोलेंगे। और जो लक्षद्वीप देखते हैं या फिर आप मालदीव देखते हैं, वो किसका एग्जांपल है स्टूडेंट, वो है हमारे अटॉल का एग्जांपल है। तो आई होप आप समझ गए, मैंने क्या बताया शुरू से, फिर से एक बार रिवीजन करवाती हूं। मैंने बताया आपको, क्या बताया कि कोरल क्या होते हैं। कोरल बताने के बाद मैंने आपको बताया कि क्या है, कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए ताकि वहां कोरल आ सके। तीसरी चीज मैंने क्या बताया, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, ठीक है। चौथी मैंने क्या बताया कि जूजेंथले और कोरल के बीच में कैसे एक सिम्बायोटिक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया स्टूडेंट, इसके बाद मैंने बताया कि कोरल रीफ्स तीन तरह के होते हैं। मैंने तीनों के बारे में बताया कि बैरियर रीफ्स क्या होती है, अटॉल क्या होता है, और एक और मैंने जो बताया था जो मैंने बताया तीसरा, वो तीनों के बारे में मैंने क्या किया, आपको तीनों चीज के बारे में बताया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब देखेंगे, क्या देखेंगे स्टूडेंट
आगे हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि भाई कि हमारे क्या है कि कौन कौन सी ऐसे रीजन के कारण क्या है हमारा जो कोरल है वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और खत्म हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई मेजर लिया होगा। वो क्या है कि वो एक कंट्री के लेवल पे भी लिया होगा और क्या है, और एट द लेवल ऑफ इंटरनेशनल के लेवल पे भी कोई ना कोई क्या है मेजर्स लिए होंगे। तो हम देखेंगे, आगे देखेंगे कौन कौन से हमारे सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए उसको बचाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन इससे आगे जाने से पहले एक चीज और क्लियर करूंगी। मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट, मैंने बताया था आपको कि क्या है कि होता ये है कि जब कोरल मर जाता है तो क्या करते हैं स्टूडेंट, वो क्या करता है उसमें मर जाता है तो एक क्या है, एक लेयर बना देता है। ठीक है, एक लेयर बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट का। क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करता है स्टूडेंट, लेयर बना देता है। अब क्या होती है, अब इसी के ऊपर दोबारा फिर से क्या होगा, फिर से दोबारा आकर क्या होगा, कोरल क्या करेगा, दोबारा से कोरल आकर के क्या करेगा स्टूडेंट, दोबारा कोरल आकर के क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, तो होता क्या स्टूडेंट, इसी तरीके से परत दर बनता जाता है। और जो आप जो देखते हैं आइलैंड फॉर्मेशन देखते हैं, जैसे मैंने मालदीव बताया, लक्षद्वीप बताया, ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो मैंने बताया आपको कोरल की बॉडी से बताया, मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा जो कैल्शियम कार्बोनेट जो स्केलेटन, ठीक है, जो हार्ड ये बन जाता है, ये हार्ड स्ट्रक्चर का, इसको बोलते हैं हार्ड कोरल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हार्ड कोरल। क्या बोलते हैं, हार्ड कोरल बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हर्माटाइपिक। क्या बोलते हैं, हर्माटाइपिक कोरल। ठीक है, हर्माटाइपिक। ठीक है, यदि वही अगर सॉफ्ट कोरल होगा, क्या होगा, सॉफ्ट कोरल होगा, तो उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसे बोलते हैं ए हर्माटाइपिक। क्या बोलते हैं, ए हर्माटाइपिक बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि हर्माटाइपिक और ए हर्माटाइपिक क्या होता है। देखिए मैंने क्या कहा, हर्माटाइपिक। ठीक है, और मैंने क्या कहा, एक ए हर्माटाइपिक। ठीक है, हर्माटाइपिक क्या होता है स्टूडेंट, ये होते हैं हमारे हार्ड कोरल। क्या होते हैं, ये हार्ड कोरल होते हैं। क्या होता है, ये हार्ड कोरल। ठीक है, ये क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम ये डिपॉजिट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये क्या है, ये कोई कैल्शियम कार्बोनेट को डिपॉजिट नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सॉफ्ट कोरल है। कौन सा है, ये सॉफ्ट है। ये क्या है, सॉफ्ट कोरल है। ठीक है, दूसरा क्या स्टूडेंट, इसे क्या चाहिए, मैंने आपको बताया था कि क्या है, ये जू जेंथले के साथ क्या है, एक जू जेंथले और कोरल के बीच में क्या होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। क्या होता है, जू जेंथले के बीच में और एक कोरल के बीच में क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशन। लेकिन यहां क्या होता है स्टूडेंट, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, और यहां क्या होता है, कोई ऐसा नो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, कोई ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं होता है। अब कहेंगे मैम कि ये क्या, ये खाना कैसे बनाते होंगे, ये खाना कैसे बनाते हैं, फ्लोइंग वाटर में। क्या करते हैं, फ्लोइंग वाटर में। फ्लोइंग वाटर में मतलब चलती फिरती ये खाना खाते हैं। क्या करते हैं, चलती फिरती ये खाना खाते हैं। अब जैसे आप बचपन में देखें, कभी बचपन में, मैंने खैर मेरे साथ ऐसा हुआ है, आई डोंट नो कि आपके साथ हुआ है नहीं हुआ है। पहले क्या करती थी कि छोटे जब होते हैं बच्चे, तो उस टाइम मम्मी कोई काम करना होता है तो क्या करते हैं, कटोरी में कुछ ना कुछ निकाल के दे देते हैं और कहते हैं कि ये लो, जाओ खाओ। तो बच्चा क्या होता है, कटोरी ले लेके घूम घूम के ऐसे से खाता है ना, तो वो क्या स्टूडेंट, सेम इसी तरीके से क्या है कि जो आप देख रहे हैं हर्माटाइपिक जो आप कोरल देख रहे हैं, ये क्या करता है, ये फ्लोइंग वाटर से खाना खाता है, मतलब चलती फिरती खाना खाता है। इसे कोई भी एल्गे की जरूरत नहीं होती कि आओ मेरे को खाना दो और मैं आपको रहने के लिए जगह दूंगा, तो ऐसा इसके साथ नहीं होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है स्टूडेंट, दो हो गया, तीसरा क्या हो गया तीसरा क्या होता है, इसको क्या चाहिए, फोटिक जोन चाहिए। क्या चाहिए, फोटिक जोन चाहिए, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था, इसको क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या करता है, खाना बनाता है। तो खाना बनाने के लिए क्या, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को आगे प्रोसीड करने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। तो सनलाइट की जरूरत होती है, तो ऑब्वियस ही बात है, इसको क्या है, इसकी मजबूरी है कि कहां रहे, वो उस जोन में रहे जहां क्या है, सनलाइट आ सके। ठीक है, तो ये कहां होगा, ये हमारा क्या स्टूडेंट, ये हमारा है, ये है फोटिक जोन में रहता है। इसमें क्या है, ये कहीं भी रहता है, ये क्या है, कहीं भी रहता है। मतलब क्या है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक इक्वेटोरियल और क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में रहता है। क्या होता है, इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रीजन में रहता है। ठीक है, लेकिन यहां क्या है, यहां कोई ऐसा शर्त नहीं है, ये क्या है, ये पोलर टू इक्वेटर कहीं भी रह सकता है, पोलर टू इक्वेटर कहीं भी ये रह सकता है।
ठीक है। और जैसा कि इसको न्यूट्रिएंट से ये चलती फिरती ये खाना खाता है, तो क्या है स्टूडेंट, ये डीप ओशियन कोरल होते हैं। क्या होते हैं ये? डीप ओशियन कोरल होते हैं। ठीक है, डीप ओशियन कोरल होते हैं। ठीक है। और जैसे कि मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था ये क्या होते हैं, वार्म वाटर कोरल होते हैं। क्या होते हैं ये? वार्म वाटर कोरल होते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है स्टूडेंट, ये कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कहीं भी इसके लिए कोई कंडीशन नहीं चाहिए, तो कि फोर्टिक जोन में रहना है, यहां रहना है, वहां रहना है। इसको क्या, ये कहीं भी रह सकता है, मतलब कोल में भी रह सकता है, और क्या हो सकता है स्टूडेंट, ये वॉर्म में भी रह सकता है। ठीक है, ये कहीं भी रह सकता है। ठीक है। चौथी चीज मैंने क्या बताई थी, इसके लिए क्या है स्टूडेंट, इसके लिए चाहिए सलाइन वाटर। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए, सलाइन वाटर। ठीक है। तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है स्टूडेंट, जो क्या होती है, जो क्या है, ये हार्ड कोरल के लिए चाहिए होती है। ठीक है। लेकिन क्या होती है, वहीं हमने देखा कि क्या देखा, ए हर्माटाइपी को क्या है, फोर्टिक जोन की जरूरत नहीं होती है, वो कहीं भी क्या होता है, ग्रो कर जाता है। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आप आई होप कि समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कौन से हमारे गवर्नमेंट ने क्या है मेजर लिए हैं हमारे क्या है हमारे कोरल रीफ्स को बचाने के लिए। ठीक है। हालांकि अभी बता सकती हूँ, लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी है स्टूडेंट, तो आप मैनेज कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लेकिन स्टूडेंट एक चीज याद रखिएगा कि क्या है कि हम क्या करेंगे, बीच बीच में ज्योग्राफी का भी क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे। यदि अगर डिसकंटिन्यू कर दिए तो क्या होती है, फिर बहुत ही मुश्किल से क्या है कंसंट्रेशन बन पाता है। इसीलिए आई रिक्वेस्ट कि स्टूडेंट की प्लीज जिद मत कीजिए। मैं चाहती हूँ कि क्या है कि पहले एक कोई भी सब्जेक्ट खत्म करूं, ताकि क्या हो, फिर आपको बीच बीच में आती रहूंगी कुछ ना कुछ न्यू टॉपिक लेकर के। और नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। और एक क्या है कि जो भी अभी करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक चल रहे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम आप अच्छा पढ़ाती हैं, तो आप करंट इशू को भी लीजिए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक करंट इशू के ऊपर, और देखेंगे कि पहले कौन कौन से मेजर लिए, हमारे सरकार ने कौन से मेजर लिए, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया जा रहा है, कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, ये भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है। तो प्लीज मैं यही कहूंगी कि मास्क, आप कहीं भी जाइए तो मास्क से अपने फेस को कवर करके रखिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।